दोस्तों इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी कल 21 अप्रैल यानी कि शुक्रवार को किस साइड मार्केट मोमेंटम कर सकती है, कौन से लेवल पर हम प्रॉफिटेबल ट्रेड ले सकते हैं, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, टारगेट एंट्री स्टॉप लॉस सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। साथ में ऑप्शन चेन एनालिसिस भी करेंगे ताकि कल के लिए क्रूशियल लेवल हमको पता लग जाए मार्केट के। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखना ताकि काफी कुछ आपको नया सीखने को मिले। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बैंक निफ्टी का हमने चार्ट ओपन किया है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है जो कि इंट्राडे के लिए बेस्ट होता है। लास्ट टाइम हमने दोस्तों डिस्कस किया था अगर बैंक निफ्टी जो ये स्विंग है अगर ये ब्रेकआउट देना शुरू करते हैं तो हम कॉल साइड जा सकते हैं। और जब मार्केट ने सुबह ये ब्रेक किया, स्विंग को ब्रेकआउट दिया तो हम कॉल साइड गए भी, लेकिन हमको निकलना पड़ा। मुझे उसमें दोस्तों 25 से 30 पॉइंट का लॉस हुआ, उस जो मैंने पहली स्टडी बैंक निफ्टी की पेपर ट्रेड करने के लिए आपको दी थी टेलीग्राम पे। और फिर जब 25-30 पॉइंट का लॉस या फिर 10 पॉइंट का लॉस होता है तो आपको पता है कौन आते हैं बकवास करने। आज भी आए, हमेशा आते हैं। 20 लॉट थे, 10 लॉट थे, 15 लॉट थे। भाई आपका दिमाग खराब है, आपको ना मार्केट की सिचुएशन का ही नहीं पता है कि मार्केट का मूड माहौल कैसा है। आपको बस स्ट्राइक प्राइस भी बहुत सारे लोगों को ऐड नहीं करनी आती और वो एक्सपायरी वाले दिन दोस्तों 10-10 20-20 लॉट में काम करते। मतलब आप सोच के देखिए क्या माइंड सेट है उनका मार्केट में काम करने का। भाई कल 100 पॉइंट मिले थे, कोई नहीं आया मुझे देने। परसों 70 पॉइंट मिले थे, कोई नहीं आया मुझे देने। भाई वो मैं इतनी बार बोलता हूं वो स्टडी प्रैक्टिस करने के लिए, पेपर ट्रेड करने के लिए है, ठीक है। और शेयर, वो लोग सोचते हैं कि शेयर मार्केट में हमको डेली बड़े बड़े प्रॉफिट मिलेंगे और डेली प्रॉफिट ही मिलेंगे क्योंकि उनको स्टॉप लॉस से मतलब ही नहीं है। वरना दोस्तों आज देखोगे अगर आप ध्यान से तो आज मार्केट जो पहली 15 मिनट की कैंडल है तकरीबन इसी के अंदर घूमती रही, यानी कि टोटली साइडवेज। और आपको यकीन नहीं होगा मार्केट खुलने से पहले हमने इसको प्रिडिक्ट भी किया था। अभी देखिए आप अगर पढ़ोगे मार्केट खुलने से पहले का व्यू है, आज मार्केट दिन में ज्यादातर समय साइडवेज रह सकती है। इसलिए बीच बीच में जो मूव आए उनको जल्दी जल्दी कैप्चर करने की सोचें। और फिर मैंने आपको एक स्टडी दी थी वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन भाई अब टांग खींचने वालों का क्या कर सकते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूं जो भी स्टडी है भाई सब प्रैक्टिस करने के लिए, वही कोई कॉल टिप्स नहीं है। ना तो मैं किसी से ट्रेडिंग करवा रहा हूं बैठ के, ना मैं किसी से इन चीजों के पैसे लेता हूं कि भाई मैंने तो पैसे लिए ट्रेडिंग करवाने के। अब भाई टांग खींचने तो खींचते रहो, मेरा कुछ नहीं होगा। मैं तो भाई तुमको ना मतलब सहन करना सीख चुका हूं। चलिए दोस्तों कल का डिस्कशन कर लेते हैं। और मैंने फिर क्या बोला, अगली एक्सपायरी में हम काम करेंगे भाई क्योंकि इस एक्सपायरी में टाइम डीके ज्यादा लग रहा है। और फिर तकरीबन 50 दिन की मूविंग एवरेज के आसपास हम फिर से कॉल साइड गए। मैंने आपको पेपर ट्रेड करने के लिए एक स्टडी दिया बैंक निफ्टी का जिसमें हमको दोस्तों 40 से 50 पॉइंट का प्रॉफिट मिला, ठीक है। और इतना ही मिलना था भाई, इससे ज्यादा और क्या मिलेगा ऐसी मार्केट में, आप सोच सकते हो। कम से कम हमने पॉइंट को तो कवर किया, जो पॉइंट हमने सुबह सुबह मैंने दिए थे उनको तो मैंने कवर कर लिया। अब ये 50 पॉइंट नहीं दिखेंगे किसी को भी। पता नहीं भाई क्या लोगों का माइंड सेट है, टांग खींचने आ जाते हैं। जितना जल्दी ग्रुप छोड़ते हैं वो लोग मुझे उतना अच्छा लगता है क्योंकि कभी ना कभी फिर से वो तंग करेंगे। क्योंकि ऐसा तो है नहीं भाई डेली टारगेट हिट होंगे, स्टॉप लॉस भी हिट होंगे, तो उनको एसएल दिखते हैं, टारगेट किसी को नहीं दिखते हैं। चलिए कल का डिस्कशन कर लेते हैं दोस्तों। अगले क्लोजिंग आई है बैंक निफ्टी की 42,270 के आसपास, ठीक है। अभी देखिए ये बात दोस्तों मैंने आपको कई दिन से बोली थी, मेरे ख्याल से यहां पे बोल दी थी आपको मैंने जब ये डाउन साइड आना शुरू हुई कि मार्केट एक हफ्ता 1.5 हफ्ता साइडवेज रह सकती है क्योंकि मार्केट को स्टेप बनाना पड़ेगा। स्टेप बना के ही मार्केट ब्रेकआउट देती है। साइडवेज हुआ फिर अगर ब्रेकआउट आता है तो हमको बड़े टारगेट देखने को मिल सकते हैं क्योंकि मार्केट एक अच्छे मोमेंटम के बाद एक रीटेस्ट लेवल पे है, ठीक है। तो अब क्या है हमारे पास स्विंग है अब भी दो, एक ये है एक ये है। ये वाला एरिया दोस्तों यहाँ पे टेस्ट हो चुका है जो कि एग्जैक्ट लेवल यहाँ पे है। अगर आप देखोगे तो एक इंपॉर्टेंट डब्ल्यू पैटर्न आपको बनता हुआ दिख रहा होगा। तो अगर बैंक निफ्टी कल फ्लैट ओपन होती है, फ्लैट ओपन होने के बाद 42,300 के ऊपर निकले और फिर हल्का सा रीटेस्ट करने आए इस लेवल को, और अगर फिर से अपसाइड निकलते हैं तो 50-60 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और 42,460 ये हमारा पहला टारगेट हो जाएगा। हम कॉल साइड प्लानिंग कर सकते हैं। देखिए टारगेट अभी भी आपको छोटा ही बुक करना पड़ेगा जब तक इस जोन के अंदर है दोस्तों। या तो ट्रेडिंग ही ना करो, सेफ ट्रेडर मैं बोलता हूं, और करो तो भाई छोटे टारगेट बुक करने पड़ेंगे। बड़े टारगेट कैसे मिलेंगे, इतने इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हैं, इतने इंपॉर्टेंट लेवल बन रहे हैं जो मार्केट को रोके हुए हैं। तो बड़े टारगेट मिलना बहुत मुश्किल है फिलहाल, चाहे अपसाइड देख लो चाहे डाउन साइड देख लो। आज जो लोग दोस्तों पुट साइड गए होंगे उन्होंने क्या कर लिया होगा आप खुद बताइए। यहां पे जाके कोई पुट साइड गया होगा, उसका एसएल लगा होगा, फिर मार्केट जब 50 दिन का मूविंग एवरेज टूटा फिर यहां पे फिर कोई पुट साइड गया होगा, फिर उसका एसएल लगा होगा। तो आप समझिए सिचुएशन को। मार्केट के पिछले 1.5 साल से नेगेटिव रिटर्न है, जबरदस्ती करने का कोई फायदा ही नहीं। ये बात केवल समझदार लोगों को समझ में आएगी। जो लोग 10-10 20-20 टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके बैठे हैं फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम से एडवर्टाइजमेंट देख के, वो केवल अपने 500-1000 रुपए निकालने आते हैं डेली, उनको मतलब ही नहीं है मार्केट कैसी है।
और ऐसे ही लोग फिर ट्रोल करते हैं, उनको नॉलेज ही नहीं है। वरना जिसको नॉलेज है दोस्तों बड़ी रिस्पेक्ट करता है, क्योंकि उनको लेवल्स का पता है। निफ्टी में दिखाऊंगा मैं भी आपको लेवल्स, ठीक है। चलिए पुट साइड दोस्तों कब जाने की कोशिश करेंगे, देखिए अगर फ्लैट ओपन होती है बैंक निफ्टी तो ये वाला जो स्विंग है जो कि 42,100 का लेवल है, फ्लैट ओपन हुई 42,100 के नीचे निकली, हल्का सा रीटेस्ट हुआ। ये रीटेस्ट दोस्तों चाहे अपसाइड का हो चाहे डाउन साइड का हो, ये आप 5 मिनट में भी चेक कर सकते हो। 5 मिनट में भी अगर रीटेस्ट हो रहा है तो फिर हम अगर 42,100 के नीचे निकल के हल्का सा रीटेस्ट करती है या फिर यहाँ पे टाइम स्पेंड करती है फिर ब्रेकडाउन देती है तो फिर रीटेस्ट का वेट नहीं करना है। 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा। पहला टारगेट हमारा 41,900 का हो जाएगा और दूसरा टारगेट हमारा 41,800 का हो जाएगा। लेकिन एक बार हमको यहाँ पे प्रॉफिट, देखिए अगर आप दोनों साइड से देखोगे तो 200-200 पॉइंट पे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट है, तो हमको यहीं ही मिलेंगे भाई फिलहाल। तो अगर फिर उनके नीचे ब्रेक होते, मान लीजिए 41,900 के नीचे निकलना शुरू करते तो फिर ये जोन में भी मार्केट फंस सकती है आके, तो फिर हम क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं या फिर अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए निकल सकते हैं, ठीक है। अब गैप अप गैप डाउन में दोस्तों क्या करेंगे, मान लीजिए बैंक निफ्टी गैप अप ओपन होती है सीधा 42,400-500 की रेंज में, तो बिल्कुल डाउन साइड आ सकती है। क्योंकि दोस्तों अगर आप ध्यान दोगे ये वाला जो मैंने लाइन मार्क कर रखी है डॉट डॉट वाली, ये अभी तक टेस्ट नहीं हुई है और ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और साइकोलॉजिकल लेवल है। अगर डायरेक्टली गैप अप ओपन होती है इस रेंज में तो वेट करेंगे पहली कैंडल का। अगर पहली ही कैंडल नेगेटिव बन जाती है, छोटी से छोटी कैंडल होनी चाहिए, अगर कोई नेगेटिव कैंडल बनती है और फिर उसका लो ब्रेक हो रहा है, इसके नीचे एक कैंडल और क्लोज होना शुरू होती है, तो दिन का हाई हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और 42,200 ये हमारे टारगेट, यानी कि ये जो जोन है जहां पे आज क्लोजिंग आई है यही हमारा पुट साइड का टारगेट हो जाएगा। यहां पे हम प्रॉफिट बुक करने की फिर कोशिश करेंगे। और अगर दोस्तों 42,500 के आसपास ओपन होके पहली कैंडल इस टाइप की हमर टाइप की बन जाती है जैसे आज बनी है, तो और उसका हाई ब्रेक होता है तो फिर हमारा टारगेट 42,600-700 ये लेवल हो जाएंगे। दिन का लो स्टॉप लॉस डाल के हम कॉल साइड भी प्लानिंग कर सकते हैं। तो पहली कैंडल अगर गैप अप ओपन होती है तो पहली कैंडल पे दारोमदार रहेगा, क्योंकि हर रोज दोस्तों ऐसा नहीं होगा कि पहली कैंडल के अंदर ही मार्केट घूमती रहे। मोमेंटम आ सकता है, वो कभी भी आए, क्योंकि मार्केट एक जोन में ट्रेड कर रहा है। गैप डाउन में दोस्तों क्या करेंगे, मान लीजिए सीधा गैप डाउन ओपन होती है 41,900 की रेंज में, यानी कि 42,000 के नीचे अगर गैप डाउन ओपन होती है तो भी हमको पहली कैंडल पे फोकस करना पड़ेगा। 39 वाली हम स्ट्रेटेजी अप्लाई करेंगे। अगर कोई कैंडल नेगेटिव बनती है और उसका लो ब्रेक होना शुरू होता है तो हम हाई स्टॉप लॉस डालेंगे और 100-200 पॉइंट डाउन साइड फिर हम टारगेट प्लान करेंगे पुट साइड का, दिन का हाई स्टॉप लॉस डाल के पहली 15 मिनट के कैंडल को मार्क करके। क्योंकि नीचे क्या है दोस्तों, दिन का मूविंग एवरेज भी है, तो यहां से भी मार्केट रिवर्स कर सकती है। और ये जोन तो दोस्तों मैं कब से बोल रहा हूं आपको, एक ट्रैप जोन है, ठीक है। इसके नीचे जब निकलेगी तभी हमको बड़े टारगेट मिलेंगे और ये जोन अभी दूर है नीचे निकलने के लिए। हैवी गैप डाउन ओपन हो जाती है, मान लीजिए 200 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे गैप डाउन ओपन हो जाती है, फिर हमको थोड़े से और बड़े टारगेट देखने को मिल सकते हैं। लेकिन उसके लिए भी एक 15 मिनट की कैंडल का हाई स्टॉप लॉस डाल के उसके नीचे ब्रेकडाउन होके इस टाइप का प्राइस एक्शन बनना चाहिए, तभी मिलेंगे। अदरवाइज यहां से रिकवरी भी कर सकते हैं, क्योंकि 200 दिन का जो मूविंग एवरेज है अगर आप देखोगे तो पिछले बहुत दिनों से टेस्ट नहीं हुआ है, तो ये मार्केट को अपसाइड भी फेंक सकता है। तो अगर अपसाइड का कैसे प्लान करेंगे, गैप डाउन ओपन हुई, बुलिश कैंडल बनी पहली, दिन का लो हमारा एसएल रहेगा, हाई ब्रेक होकर अगर हल्का सा भी रीटेस्ट हो रहा है तो फिर जहां पे ये आज का स्विंग बना है ये हमारा टारगेट हो जाएगा। हम कॉल साइड प्लानिंग कर सकते हैं और यहां से फिर रिटर्न भी आ सकती है। मान लीजिए इसके बीच में ओपन होती है, अपसाइड गई, जहां पे आज स्विंग बना इस साइड जाके अगर कोई नेगेटिव कैंडल बनाती है तो फिर हम रिटर्न का भी प्लान कर सकते हैं। एक नेगेटिव कैंडल बनते ही उसका हाई स्टॉप लॉस डाल के लो ब्रेक होने के बाद वापस से दिन का लो टूट सकता है, तो हम पुट साइड ये भी प्लानिंग कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा 1-1.5 घंटे का, 2 घंटे का, क्योंकि 11-12 बजे के बाद ही मार्केट अपसाइड जाके और तभी वापस आ सकती है। अब भाई सब्र किसी के अंदर है ही नहीं, वरना मैं आपको वीडियो में दोस्तों हर एक लेवल बड़ी बारीकी से बता देता हूं। गैप अप होगी तो क्या करेंगे, गैप डाउन होगी तो क्या करेंगे, समझाने की कोशिश तो करता हूं, समझ में आए तो भाई अब क्या करें। अब निफ्टी का देखिए, ठीक है, निफ्टी का देखिए, ये हमने डॉट डॉट वाली लाइन लगाई थी जैसे मैंने बैंक निफ्टी में लगा रखी है। अब आप खुद देखिए, गैप अप ओपन हुई, हल्की सी अपसाइड गई, बिल्कुल हमारी लाइन से टच करके और डाउन साइड मोमेंटम दिया। क्योंकि ये जो लाइन थी बैंक निफ्टी की अभी टेस्ट नहीं हुई है, लेकिन निफ्टी की आज टेस्ट हो चुकी है। और इसी वजह से फिर जब ये नीचे आई थी तो मैंने पीसीआर डाटा आपको अपडेट दिया था टेलीग्राम पे, और मैंने आपको बोला था जब हमने दूसरी स्टडी पोस्ट की थी, हमारी पहली स्टडी थी और दूसरी स्टडी हमारी ये थी अगले हफ्ते की एक्सपायरी की, ठीक है। इसमें हमको अच्छा टारगेट मिला 50-60 पॉइंट का, और मैंने आपको एक पीसीआर डाटा अपडेट करते हुए बोला था कि भाई देखिए पीसीआर डाटा अभी पॉजिटिव है बैंक निफ्टी का, तो हम पुट साइड नहीं जा सकते हैं।
और हमने इसीलिए पॉइंट भी कैप्चर करे। ये दोस्तों टेलीग्राम का चैनल है, केवल वहीं आए भाई जो सीखना चाहते हैं। ये सब आपको जो स्टडी दिख रहा है केवल पेपर ट्रेड करने के लिए, कोई पैसे नहीं लेता हूं ये देने के मैं, ये ताकि नए लोग प्रैक्टिस कर सकें। ये इसलिए नहीं है कि आप 50 लोट भर दिए 20 लोट भर दिए, नहीं, खुद का कुछ दिमाग लगाइए, मार्केट के सिचुएशन को समझिए, ठीक है। डेली निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड मत कीजिए, जब आपको बिल्कुल क्लियर व्यू दिखे तभी काम कीजिए, क्योंकि डेली ट्रेड करने वाले निफ्टी बैंक निफ्टी में कभी एंड में प्रॉफिट में नहीं रहेंगे, और ये बात आपको कोई समझाएगा भी नहीं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ओरिजिनल चैनल का लिंक मिलेगा, नहीं तो मैं कमेंट में पिन कर दूंगा। क्योंकि कल भी मुझे एक बंदा आके बोला था मेरे 49,000 रुपये लूट लिए तूने, मेरा 10,000 रुपये लूट 15,000 रुपये। अरे भाई मैं किसी से पैसे लेता ही नहीं इन्वेस्टमेंट प्लान के। अब उस बंदे ने किसी को 50,000 रुपये इन्वेस्टमेंट प्लान के दे रखे थे, क्यों? क्योंकि उसने मेरा फोटो लगा रखा था और मेरा लोगो लगा रखा था और मेरा नाम लिख रखा, मेरे नाम से चैनल बना रखा था। भाई आप इतने अनपढ़ जैसी हरकत कैसे कर सकते हो? हर वीडियो में बोलता हूं मेरे नाम से किसी को पैसे मत देना कॉल टिप्स के लिए। मेरा कोई व्हाट्सअप ग्रुप नहीं है, पेड ग्रुप नहीं है, इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है, कॉलिंग नंबर नहीं है, ईयरली वीकली मंथली प्लान नहीं है। तो आप इतना बोलने के बाद भी किसी कैसे लूट सकते हो? ओरिजिनल चैनल को ही ज्वाइन करें। इस लोगों से, इस नाम से आपको बहुत सारे फ्रॉड चैनल मिलेंगे, भले ही हमसे ज्यादा हो लेकिन वो फेक सब्सक्राइबर हो, बोट सब्सक्राइबर है, कोई भी बढ़ा सकता है। तो प्लीज भाई लिंक से ही ज्वाइन करें, इससे अच्छा ज्वाइन ही ना करें भाई टेलीग्राम चैनल को। कोई जरूरी नहीं है, सीखना हो वहीं ज्वाइन करें, कॉल टिप्स के लिए कोई मत आना भाई। और फ्रॉड को ज्वाइन करोगे, बिना लिंक से ज्वाइन करोगे तो फ्रॉड के ही फंसोगे भाई, अब क्या बता सकते हैं। चलिए दोस्तों निफ्टी का देख लेते हैं। निफ्टी में दोस्तों एक अच्छा स्विंग बना हुआ है। कौन सा लेवल है? 17,580 का लेवल है, ठीक है। तो क्लोजिंग आई है 17,624 पे। अगर फ्लैट ओपन होती है और 500 का 17,600 का लेवल ब्रेक हुआ, 580 के आसपास आके इस टाइप का अगर कोई प्राइस एक्शन बनता है तो अच्छा मोमेंटम हमको 17,520 तक मिल सकता है, 17,520-30 तक। तो 20-30 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के हम पुट साइड प्लानिंग कर सकते हैं 17,520 के टारगेट के लिए। कॉल साइड दोस्तों कब जाएंगे? कोई मतलब नहीं है 700 से पहले कॉल साइड जाने का, क्योंकि जो सेलिंग एरिया मैंने अभी ये डॉट डॉट वाली लाइन मार्क की थी, यहाँ पे एक और फ्रेश सेलिंग एरिया बन गया है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वाला जो कि 17,671 है। अब 17,700 पे मैं ऑप्शन चेन में दिखाऊंगा आपको कितना भयंकर कॉल राइटिंग हुई है। तो अगर फ्लैट ओपन हो, गैप अप ओपन हो, तो जब तक 17,700 के ऊपर निकल के इस टाइप का प्राइस एक्शन ना बन जाए तब तक कॉल साइड जाने का कोई मतलब ही नहीं है। अगर किसी को रिस्क लेना है तो भाई 17,640 के ऊपर निकलने के बाद 30-40 पॉइंट आप पकड़ सकते हो, क्योंकि 700 तक फिर जा सकते हैं, एक मोमेंटम आ सकता है 700 या 680 तक, लेकिन काफ़ी रिस्क रहेगा, इसके बारे में मैं बताऊंगा ही नहीं। हाँ, अगर गैप अप ओपन होती है सीधा 17,700 इस रेंज में, तो बिल्कुल डाउन साइड आ सकती है। एक नेगेटिव कैंडल बनते ही हम दिन का हाई स्टॉप लॉस डाल के लो ब्रेक होने के बाद जहां पे आज क्लोजिंग आई है यहां तक के टारगेट के लिए पुट साइड प्लानिंग कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए एक नेगेटिव कैंडल बननी चाहिए और उसका लो ब्रेक होने के बाद प्राइस एक्शन बनना चाहिए, ये चीजें ध्यान रखना। हाँ, अगर कोई पॉजिटिव कैंडल बन जाती है, गैप अप ओपन हुई, पॉजिटिव कैंडल बनी और 17,700 का लेवल कट गया अपसाइड, एक कैंडल मिनिमम 5 मिनट की एक कैंडल ऊपर क्लोज हो गई 17,700 के, तो दिन का लो स्टॉप लॉस डाल के हम 17,800 तक के टारगेट के लिए कॉल साइड भी प्लानिंग कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए भी गैप अप ओपन होना पड़ेगा और गैप अप ओपन होने के बाद कंटिन्यू अपसाइड मोमेंटम रखना पड़ेगा। गैप डाउन ओपन होती है तो दोस्तों क्या करेंगे? मान लीजिए सीधा 500 की रेंज में गैप डाउन ओपन होती है। अगर गैप डाउन ओपन होने के बाद नेगेटिव कैंडल बना के और 500 का लेवल डाउन साइड ब्रेक हो जाता है तो दिन का हाई स्टॉप लॉस डाल के 100 पॉइंट के टारगेट के लिए हम कंटिन्यू पुट साइड ही प्लानिंग करेंगे। या फिर दोस्तों गैप डाउन ओपन हुई इस जोन में पॉजिटिव कैंडल बनाई, बिल्कुल रिकवरी आ सकती है, क्योंकि बाइंग एरिया इंपॉर्टेंट एरिया है। इस टाइप की कोई पॉजिटिव कैंडल बनी, दिन का हाई ब्रेक हुआ, 29 वाली हम स्ट्रेटेजी अप्लाई करेंगे, दिन का लो स्टॉप लॉस डाल के हल्का सा प्राइस एक्शन बनते ही जहां पे आज क्लोजिंग आई है इस टारगेट के लिए कॉल साइड प्लानिंग कर सकते हैं। इसके बीच में दोस्तों कहीं ओपन होती तो वेट करेंगे अपसाइड जाए, थोड़ा सा अपसाइड जाने के बाद छोड़ देंगे अपसाइड के मोमेंटम को, और कोई अपसाइड लेवल पे कोई नेगेटिव कैंडल बनती है तो वापस से पुट साइड प्लानिंग करेंगे दिन का हाई, यानी कि उस कैंडल का हाई स्टॉप लॉस डाल के। या फिर डाउन साइड आए और इस जोन में आके कोई पॉजिटिव कैंडल बने तो हम रिकवरी प्लान करेंगे। ठीक है, ये लेवल थे दोस्तों निफ्टी के। ऑप्शन चेन में आपको दिखा देता हूं, हर तरीके का सिनेरियो मैंने आपको बता दिया। नई एक्सपायरी शुरू हो रही है, प्रीमियम वैसे ही कम बढ़ेंगे और ऑप्शन चेन में निफ्टी में तो काफी कुछ मिल जाएगा, बैंक निफ्टी में नहीं मिलेगा कुछ, क्योंकि अभी पोजीशन नहीं बनी है। अब देखिए 17,700 भाई साहब, आप कितना भर भर के कॉल राइटिंग हुई, ये नहीं जाने देंगे जल्दी से इसको ऊपर। और 17,700 के ऊपर गलती से भी निकल गई तो फिर ये लोग ट्रैप होंगे और पोजीशन काटेंगे तो स्पीड से अपसाइड मोमेंटम आ सकता है। वरना 17,700 इंपोर्टेंट सेलिंग एरिया
है, 600 का लेवल टूटता है तो 500 तक आ सकती है, ठीक है, 500 का टूटता है तो 400 तक आ सकती है। और इसके बीच का जो लेवल है 17,600 से 700 तक, ये ट्रैप जोन है, यहाँ पे काम करना मतलब खतरों से खाली नहीं है, ठीक है। बैंक निफ्टी की अगर मैं ऑप्शन चेन दोस्तों आपको दिखाऊं 27 अप्रैल की, अब देखिए बैंक निफ्टी में ओपन इंटरेस्ट ही इतना कुछ खास नहीं है भाई, 42,000 का लेवल है, इंपॉर्टेंट लेवल है, ये टूटता है तो हमको डाउनसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है, अदरवाइज ये एक बाइंग एरिया ही बना हुआ है। और अपसाइड लेवल अगर मैं आपको दिखाऊं तो 500 का 400 300 का लेवल टूटता है तो चार्ट के अनुसार 300 का लेवल अपसाइड ब्रेक होता है तो 500 तक के भी हमको टारगेट देखने को मिल सकते हैं। बाकी अगर कुछ चेंज होता है तो मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट दे दूंगा, कोई स्टडी बनेगी तो पेपर ट्रेड करने के लिए वो भी दे दूंगा, आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो ताकि आपको सीखने को कुछ मिलता रहे। आज का वीडियो दोस्तों यहीं तक था, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए। और भाई शेयर मार्केट में कभी भी ये मत सोचिए कि हमको जिंदगी भर प्रॉफिट ही होता रहेगा। भाई ये मार्केट है, यहाँ पे स्टॉप लॉस बड़े से बड़े धुरंधरों के भी लगते हैं, हम तो पहले ही निकल गए थे, 20-30 पॉइंट पहले ही निकल गए थे, हमने कवर भी कर लिया, वो तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन कवर किसी को दिखता नहीं है, खासकर उनको नहीं दिखता भाई जो ट्रोलर है, उनको तो मौका मिल जाता है 5-10 दिन में, 5 दिन में, कभी भी जब ऐसा लगता है तो उनको तो मौका मिल जाता है। मैं तो जो मैसेज करता है भाई उसको ग्रुप से ही रिमूव कर देता हूँ ढूंढ के, क्यों अपने अंदर भी नेगेटिविटी डाली। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, नए आए हो चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचता रहे। और अपना कीमती समय निकाल वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ रहे, मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय माता दी, जय हिंद।